फ्रेंड्स, मैं ममता शर्मा अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद ममता शर्मा में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम जो है सीटेट एचटेट की तैयारी कर रहे थे। एचटेट हमारा हो गया है भाई। एचटेट बहुत से बच्चों ने क्लियर भी किया होगा और एचटेट वाले बच्चों को पता है, जिसने मेरी क्लासें ली थी, मैंने 10 ही क्लास डाली थी और हर एक क्लास में से 1 या 2 क्वेश्चन बन रहे थे। वाइगोत्स्की वाली क्लास में तो 2 क्वेश्चन बन रहे थे। तो भाई जिसने अपनी जिन बच्चों ने मेरी क्लासें देखी थी उनको तो फ़ायदा हो गया 10-12 नंबर का, है ना। अब सीटेट के लिए सुन लो भाई, जो आपको करवाने जा रही हूँ शिक्षण विद्या, इसमें सीटेट और केवीएस दोनों में क्वेश्चन आएगा। 110% श्योरिटी है कि इनमें से क्वेश्चन आना ही आना है। आप सीटेट जब देने जाओगे आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए भाई सीटेट क्लियर करने के लिए और केवीएस का एग्ज़ाम करने के लिए आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, ठीक है। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम आपको बताएंगे आज शिक्षण विधियों के बारे में। तो शिक्षण विधियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई, केवीएस और सीटेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एचटेट में इससे क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए मैंने ये पहले नहीं करवाई थी, बहुत कम आता है। बट सीटेट में हर साल इससे एक क्वेश्चन शिक्षण विधियों से बनता है और केवीएस एग्जाम में भी बनता है। तो देखो बच्चों, शिक्षण विधियां हैं 11 से 12 विधियां हैं। अगर आप कमेंट करोगे अच्छे और चैनल को शेयर करोगे तो मैं आपको हर जो विधि डिटेल से करवाऊंगी। आज हम आगमन विधि और निगमन विधि के बारे में जानेंगे। अब जो बच्चा आगमन विधि को अच्छे से कर लेगा उसको निगमन विधि करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इसकी एकदम उल्टी है। तो आओ बच्चों जानते हैं आगमन विधि क्या होती है। आगमन विधि किसने दी थी? सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है कि आगमन विधि दी किसने थी? तो अरस्तु ने दी थी। किसने दी थी? अरस्तु ने। आगमन विधि भी और निगमन विधि भी किसने दी थी? अरस्तु ने। ठीक है बच्चों, यहाँ से आप इसको रट लेना, एक तरह से बिल्कुल समझ के चलना। ये क्वेश्चन आगमन या निगमन से ये क्वेश्चन आता ही आता है कि किसने दी थी? अरस्तु ने। या फिर आपसे पूछ लेगा अरस्तु ने कौन सी विधि दी थी, नीचे जो है आपको ऑप्शन में डाल के दे देगा। ठीक है बच्चों, सीटेट में आगमन निगमन विधि से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे, सिर्फ 5 मिनट की क्लास करेंगे, तो फटाफट कर लेते हैं आओ, क्योंकि बहुत कम टाइम बच गया है ना सीटेट के लिए। ठीक है, आगमन विधि में क्या होता है, अरस्तु जी क्या कहते हैं, अनुभव और उदाहरणों से बच्चा जो है सीखता है। इसमें यह विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। मतलब पहले बच्चे को उदाहरण दिया जाता है, फिर क्या होता है, उसको सीखकर बच्चा उदाहरण से खुद सीखकर फिर वो अपने नियम बनाता है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आ जाता है कि यह विधि उदाहरण से नियम की ओर चलने वाली विधि कौन सी है? तो आगमन विधि है। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित होती है, चाइल्ड सेंटर्ड होती है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए 4 विधियां नीचे दे देगा और आपसे पूछ लिया जाएगा चाइल्ड सेंटर्ड विधि कौन सी है, तो आप क्या बताओगे भाई? आपकी चाइल्ड सेंटर्ड विधि भी हमारी आगमन विधि है। अब मैं पहले आगमन विधि को करवा देती हूँ, इसका ठीक अपोजिट निगमन विधि होता है, उसको मुझे करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप खुद कर लोगे। नेक्स्ट है जो विद्यार्थियों को करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है भाई सीटेट में कि लर्निंग बाय डूइंग वाली कौन सी विधि है? तो आगमन विधि है, जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है। हाँ जी बिल्कुल, यह वैज्ञानिक विधि है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वैज्ञानिक विधि कौन सी है, तो आगमन विधि है बच्चों। अच्छा, यह स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर आगमन विधि। मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त मतलब आपके चीज़ें जो सामने रखी हुई हैं, आप देख पा रहे हो वो मूर्त चीज़ें होती हैं, और
जो आप कल्पना करते हो वो अमूर्त चीज़ें होती है, तो मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ती है, ये हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है आगमन विधि। अब निगमन के बारे में सुन लीजिए, इसका ठीक विपरीत हमारी निगमन विधि हो जाएगी। निगमन विधि डेडिकेटिव मेथड, इसमें क्या होता है बच्चों, निगमन विधि में ठीक इसका विपरीत होता है। ये आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। तो मैंने याद किया था नी से निगमन और नी से नियम, तो जो नियम से उदाहरण की ओर चलेगी निगमन विधि, है ना, ऐसे याद कर लेंगे। फिर ये हमारी जो छात्र केंद्रित थी आगमन, और निगमन हमारी क्या हो जाएगी, शिक्षक केंद्रित विधि। निगमन क्या हो जाएगी, शिक्षक केंद्रित विधि, क्योंकि इसमें जो है शिक्षक यानी जो टीचर है वही बच्चे को पढ़ाता है, वही नियम बताकर, वही समझाकर क्वेश्चन करवाता है। नेक्स्ट देखो, जो विद्यार्थियों को करके सीखने में इसमें जो है शिक्षक ही करवाता, तो ये शिक्षक सेंटर्ड है भाई, है ना, टीचर सेंटर्ड हमारी ये विधि है निगमन विधि। ठीक है, आगमन का ठीक जो है विपरीत हो जाएगा। स्थूल से सूक्ष्म की ओर आगमन थी, सूक्ष्म से स्थूल की ओर निगमन विधि, और अमूर्त से मूर्त की ओर आगे बढ़ने वाली निगमन विधि। ठीक है बच्चों, आई होप आपका ये जो है टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा। दो विधियां, आगमन और निगमन। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करना, मैं आपको फिर से समझाऊंगी। और प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।